इस पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो बहुत बड़ा विद्वान थे, दार्शनिक थे, महापुरुष थे, हृदय के दया के सागर थे। उनका जन्म जो है बंगाल में वीर सिंह गांव में हुआ था। 26 सितंबर 1820 ईस्वी को हुआ था। बचपन से वो पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज तरार थे, प्रतिभा संपन्न बालक थे, और जिसके चलते उन्होंने संस्कृत का पंडित बन गए, संस्कृत का व्याकरण भी लिखे हैं और बहुत सा विषय में शोध भी किए हैं। और वहाँ जब उन्होंने देखा कि गरीब लोगों को कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है, और एक बार वो बंगाल से चलकर करमाटांड़ यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर देखे कि यहाँ के लोग आदिवासी भोले भाले सीधे साधे बहुत गरीब हैं, और उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। ऐसे भी अंग्रेज लोग जो है हिंदुस्तानियों का शोषण करते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब करमाटांड़ के आदिवासी और यहाँ के भोले भाले जनता को अंग्रेज़ों के द्वारा और अन्य जो है असामाजिक लोगों के द्वारा शोषण करने लगे, तो बोले नहीं, हमको यहीं पर रहना है, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा है और यहाँ पर रोशनी नहीं है। कलकत्ता तो महानगर है, वहाँ पर रोशनी है, वहाँ पर कोई भी वहाँ पर देख सकता है, सुन सकता है, काम कर सकता है। लेकिन करमाटांड़ जैसा जगह, यहाँ पर रोशनी की सख्त ज़रूरत है, ना यहाँ एक दिया भी नहीं है, तो यहाँ पर दिया जलाने से ये दिया का महत्व रहेगा। उन्होंने करमाटांड़ जगह को अपने कर्म भूमि के रूप में चुना, और उन्होंने यहाँ पर जो है आदिवासी महिला जो है दोतमन पत्ता बेचने के लिए आता था। जब नहीं बिकता था तो सारा दोतमन पत्ता को ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी खरीद लेते थे। और एक बार ऐसा देखा गया है कि एक लोग जो बोले कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर इतना महान है, गरीबों के लिए भगवान है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो करमाटांड़ स्टेशन में वो व्यक्ति उतरे थे और उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कुली नहीं है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मालूम हुआ कि हमसे कोई व्यक्ति जो है मिलने आ रहा है। स्टेशन पर पहुँचे, बोला मैं ही कुली हूँ, और सारा सामान लेके जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर उन अतिथि को घर लेकर आया, तब पता चला कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कुली नहीं थे, यही पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, और उनके पैरों पर गिर गया, क्षमा मांगे। ऐसा व्यक्ति था, उनके अंदर अहंकार नहीं था, उनके अंदर घमंड नहीं था, विद्वान होने का कोई भी गुरूर नहीं था उनके अंदर। उन्होंने देखा कि समाज में बाल विवाह हो रहा है, 12-13 साल का लड़की को शादी कर दिया जाता है, और बाद में जो है वो बच्चा होता है, तरह तरह का बीमारी हो जाता है, विधवा हो जाता है, और जीवन के घोर अंधकार में फंसकर उनका जीवन नष्ट हो जाता है। उन्होंने इनके लिए एक आंदोलन खड़ा किया और सरकार से ये मांग किया कि बाल विवाह रुकना चाहिए, और उनके मतलब कि प्रार्थना पर और उनके आंदोलन के आधार पर बाल विवाह जो है बंद हुआ। इसी तरह जब कोई महिला विधवा हो जाती थी तो ऐसा था, प्रथा था कि उनका अब शादी नहीं होगा, वो जीवन भर इसी तरह विधवा के रूप में रहेगी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ऐसे कि समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, इसके विरुद्ध में आंदोलन चलाया, और उन्होंने विधवा विवाह का कानून पास करवाया, और सबसे पहले अपना पुत्र का शादी विधवा से करवाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जितना भी कहा जाए लेकिन कम होगा। हम इतना ही कहकर अपना वक्तव्य को समाप्त करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, विद्यासागर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 ईस्वी में वीर सिंह गांव में हुआ था। हम लोग सब झारखंड कल्याण संघर्ष मंच के सदस्य यहाँ आए हैं और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का माल्यार्पण किए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हम लोग का भांति हर साल आप लोग भी इसमें हिस्सा हों और भव स्वागत से झारखंड कल्याण संघर्ष मंच के सदस्य में जुड़ें
और इस विद्यासागर का जन्मदिन का खूब उत्सव मनाएं, हर साल इसका जोर शोर से मनाएं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे हमारे एक महान महापुरुष थे, जो इसका हर साल यहाँ क्या पूरा भारत में इसका जन्मदिन मनाना चाहिए, ये बोलते हैं। 1820 में मिदनापुर जिला के वीर सिंह ग्राम में पंडित ईश्वर विद्यासागर का जन्म हुआ था। उनका पिताजी का नाम था ठाकुरदास बंदोपाध्याय और माताजी का नाम था भगवती। विद्यासागर बहुत विद्वान थे, ये पूरे देश में सब लोग जानते हैं, इसलिए उनका उपाधि मिला था विद्यासागर। सचमुच वो विद्यासागर थे। परंतु विद्यासागर का भूमिका हमारे देश में क्या रहा है, ये आधुनिक भारत का जो नवजागरण प्रारंभ हुआ, भारत जो आधुनिक होना प्रारंभ हुआ, इसको माना जाता है कि राजा राम मोहन राय से हमारे भारत का जो पुराना विचार संस्कार जिससे हम जकड़े हुए थे, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उसका परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ। और राजा राम मोहन राय ने सतीदाह प्रथा बंद कराएं और भी बहुत सा काम किया। उसके बाद अगर द्वितीय कोई व्यक्ति थे वो विद्यासागर थे। विद्यासागर इसलिए अधिक लोकप्रिय हुए क्योंकि सिर्फ समाज संस्कार नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में, गरीबों का उन्नयन के मामले में, गरीबों के मदद के मामले में, नौजवानों को मदद के मामले में, अछूतों को मदद के मामले में, हर मामले में उन्होंने जो दृष्टांत दिखाया वो आज भी हम उतना नहीं करते हैं जितना बोलते हैं। ये हमारे देश में आधी आबादी जो महिलाओं का है, इनका विकास के लिए उन्होंने स्कूल खोले, उन लोगों को शिक्षा दी। आज हम जिस स्थल पर खड़ा होकर इस बात को बता रहे हैं, कर्माटन नंदनकानन परिसर में इसी जगह पर एक मिट्टी का बनाया हुआ वेदी था। यहीं पर बैठ के वो यहाँ के बच्चों को, महिलाओं को, प्रौढ़ों को और रात्रि पाठशाला भी यहाँ पर वो चलाते थे। और कर्माटन में सबसे पहला शिक्षा का व्यवस्था उन्होंने किया। ये कर्माटन के लिए हमारे बहुत बड़ा उपलब्धि है। यहाँ के गरीब लोगों को हमेशा भोजन उपलब्ध कराते थे, कपड़ा उपलब्ध कराते थे, उनके लिए दवा अपने निःशुल्क चिकित्सा करते थे। कोई बीमार पड़ा हुआ दौड़ के चले जाते थे, उसके गाँव में जाकर दवा दे के आते थे। और इतना ही नहीं, वो उनके गरीबी को लेके, उनके असहायता लेके, उनके जो असहाय स्थिति था उसको लेके वो रोते भी थे, काफ़ी रोते थे कि मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे लोगों का तकदीर बदल जाए। तथापि इसके अलावे वो यहाँ के आधुनिक कृषि का भी वो सोचते थे और आधुनिक कृषि के बारे में इसलिए सोचते थे ताकि खाद्यान्न में हमारे देश, हमारा समाज स्वयं संपूर्ण रहे, ताकि वो भूखमरी से ना मरे। इससे वो काफ़ी पीड़ित रहते थे। और विद्यासागर के कारण ही हमारे देश में बहुत सा परिवर्तन आ गया। और इतिहास में एक समय था जिसको विद्यासागर का युग कहा जाता है। और ये युग पुरुष, ये सच्चे जो समाज सेवी, परिवर्तनकारी, समाज सुधारक और शिक्षाविद, ये पूजा पाठ करने के लिए मंदिर नहीं जाते थे। ये अपने माता पिता को भगवान मानते थे और माता पिता का सेवा उन्होंने अपना जीवन में श्रेष्ठ काम समझा। और कभी भी उन्होंने अपने माता पिता के बातों से बाहर नहीं आते थे। ये उनका आदर्शशाही और चरित्र था। विद्यासागर इतने बड़े थे कि उनके बारे में बहुत सा कहानियाँ हम सारे लोग इस क्षेत्र के हो या देश में हो या बंगाल में हो, सब जगह हम लोग सुनने को मिलता है। सचमुच वो बहुत बड़ा आदमी थे। आज हमारे कर्माटन का सौभाग्य है कि उन्होंने 1973 से लेकर 91 तक यहाँ पर अधिकांश समय रहते रहे, यहाँ का सेवा करते रहे और एक आदर्श छोड़ के गए। बंगाली समिति ने एक काम किया कि औरों मकान जैसे ढह जाता है, बिक जाता है, नष्ट हो जाता है, ये नष्ट होने नहीं दिया। लंबे समय तक यहाँ पर स्कूल चला के यहाँ का शिक्षित करने का कोशिश किया। आज भी हम लोग थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस स्थल से कर्माटन के समाज के लिए कम से कम और भी कुछ अच्छा काम किया जाए और पूरे देश में लोगों के पास एक दृष्टांत के रूप में रहे